हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत ही नज़दीक आने वाला है क्लास 12 का, जिसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने फिर से एक बार ये पॉलिटिकल साइंस का सीरीज शुरू किया, जिसमें आज हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सत्ता का नया केंद्र। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बात करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों के कौन सा असत्य है। यानी जो कुछ कथन नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। ये क्वेश्चन दोस्तों आसियान से जुड़ा हुआ है। आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी, ये बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है, ये भी सही बात है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, ये भी सही बात है। 1992 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। दोस्तों यही असत्य है, क्योंकि 1992 के जगह पे 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमाणु बम की विशिष्टता झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे इसका राइट आंसर है जापान। इसका राइट आंसर क्या है? जापान। आप कहिएगा सर जापान का क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे आ गया? तो सत्ता के नए केंद्र में जापान को भी ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2017 में किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जापान, डी। इसका राइट आंसर क्या है? जापान, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान का किस देश के साथ सुरक्षा का गठबंधन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, अमेरिका। क्या इसका राइट आंसर है? अमेरिका। अमेरिका के साथ जापान का सुरक्षा का गठबंधन है। आबादी के लिहाज से जापान को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? आबादी के लिहाज से जापान को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है बी, 11वां स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? क्योंकि सार्क भी सत्ता के नया केंद्र में आता है, तो कह रहा है कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बनना। तो दोस्तों इसको राइट आंसर है इसका डी, ऑप्शन संख्या डी, 2007। 2007 में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना था। इनमें से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, कहा पूछ रहा है कि इनमें से कौन आसियान एक संस्था है, क्षेत्रीय संगठन है, इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1992 में की गई। हालांकि ये यूरोपीय संघ पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन हुआ करता था। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1948 में। 1948 ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? कौन इसमें से आसियान जो संगठन है उसका सदस्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के टूटे संबंधों को बेहतर बनाने का काम किया या सुधारने का काम किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजीव गांधी। राजीव गांधी ने टूटे संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया था। कौन सा वर्ष भारत और चीन के बीच में मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944, 1954, ऑप्शन संख्या ए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी,
1964 में इसकी स्थापना की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है उसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आसियान। क्या है? आसियान। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण में कितने देश हैं? दक्षिण जिसे सार्क कहते हैं, सार्क में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर डी होगा 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान में कौन आसियान सदस्य राष्ट्र नहीं है? कौन इसमें आसियान के सदस्य का राष्ट्र नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्जीरिया। अल्जीरिया वर्तमान में आसियान का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान का कौन सा देश है जो कह रहा है कि एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? G8 समूह का सदस्य एकमात्र एशिया का देश होने वाला वो कौन सा है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका बी, जापान। जापान जो है वो G8 का मेंबर है। अगला कह रहा है खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 12 सितारे हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? ठीक है दोस्तों, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जापान, बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने ही नाटो की स्थापना 1948 में एक सैनिक संगठन के रूप में किया था। भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि समझौता हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1960 यानी 1960 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगाया गया था? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा 1954 से 55 के बीच में। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चंस आपके जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरो क्या है? तो यूरो एक प्रकार का मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है? देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देश नहीं है, तो हांगकांग एक देश नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये चीन के अंदर में ही आता है, देश की मान्यता इसे नहीं है। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? पूछ रहा है कि आसियान का इसमें मेंबर कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। पाकिस्तान, चीन, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, 2009 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल किस महाद्वीप में आता है? इजराइल किस महाद्वीप में आता है? तो दोस्तों ये एशिया महाद्वीप में आता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शंघाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में कब शामिल किया गया? पहले यह ब्रिक होता था और जब दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2009 में। कब शामिल किया गया दोस्तों? तो 2009 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको दोस्तों हमने आज टोटल क्वेश्चन 34 कराया, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।